जब नाम पहचान अभियान पर घमासान मच गया है तो इस पर विवाद खड़ा हुआ है और विवाद के बाद हिंदू और मुस्लिम संगठन भी आमने सामने आ गए हैं। इनके बीच कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी दलीलें हैं, अपने तर्क हैं और ऐसे में इसे भुनाने का अपना एक मौका भी मिल गया है। पहचान के अभियान को लेकर हिंदू संघर्ष समिति और जमीयत उलेमाए हिंद आमने सामने आ गए हैं। कुछ विधर्मी हमारे जो आस्था का केंद्र है सावन में कावड़ यात्रा और जो हमारे शिव भक्त भोले हजारों करोड़ों की संख्या में और वो पैदल गंगा जल लेकर आते हैं, तो कुछ विधर्मी यहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर और आस्था से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं। कुछ लोग जो है जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो काम शासन को करना चाहिए, कुछ लोग सुर्खियों में बना रहने के लिए इन काम को अंजाम देते हैं। किस ढाबे पे किसका नाम होना चाहिए, ढाबे पे कौन किसका नाम नेम प्लेट होनी चाहिए, ढाबे का मालिक कौन है। हम ये कहते हैं ये आप लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है, ये काम शासन और प्रशासन का है। उधर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी इस विवाद में कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्या है। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला है। देखिए, इस्लाम अपने अनुयायियों को पहचान छुपाने से मना करता है। इस्लाम ने अपने तमाम मानने वालों से यही स्पष्ट नज़रिए के साथ में कहा कि हर शख्स, हर मुसलमान अपनी शनाख्त, अपनी पहचान को उजागर करे। बिल्कुल छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है और छुपाना गोया कि लोगों को गुमराह करना है और ये गुमराह करना जायज़ नहीं है। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ ये विवाद सूबे के बाकी इलाकों को भी अपने आगोश में लेने लगा है। मेरठ में हिंदू संगठनों ने कांवड़ मार्ग पर पहुंचकर रेस्टोरेंट और होटल चलाने वालों को नेम प्लेट लगाने के लिए कहा। उधर अयोध्या में प्रशासन किसी भी अनहोनी को टालने के लिए दुकानों पर नेम प्लेट लगा रहा है ताकि दुकानदार की पहचान उजागर हो सके। कांवड़ यात्रा की दृष्टिगत सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इस समय आप देखेंगे कि जो हमारे रोड्स हैं जो निर्माणाधीन थी पूर्व में, वो सब भी निर्मित हो चुकी हैं। मोस्टली जहां पर कांवड़ यात्राएं निकलेंगी जहां से, तो सारे जिलाधिकारियों द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठक कर ली गई हैं। जो हमारे व्यापारी संगठन हैं जो वहाँ पर फूड स्टॉल्स लगाते हैं, वहाँ पर भी उनसे भी बात हुई है किस प्रकार से उसको सुनियोजित ढंग से स्थापित किया जाना है। तो जो भी व्यवस्था है वो सब की जाएंगी, कहीं कोई अड़चन ना हो, कोई अवरोध ना हो। स्पेशली जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चल रहा होता है वहाँ पे कई जगहों पर ऐसी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है, तो वो पहले से ही सब सर्वेज कर लिए गए हैं ग्राउंड पर और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होगी, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों को अमली जामा पहचाने का वक्त नजदीक आ रहा है, पहचान का अभियान प्रशासन के लिए नई चुनौती बनकर आ खड़ा हुआ है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज और यूपी उत्तराखंड सीमा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कांवड़ मार्ग पर आखिर तैयारियां कैसी, एक बार उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं हम। जिन मार्गों पर गुजरे अभी इन तैयारियों में बहुत सारा कुछ शुरू होना है। कांवड़ यात्री बेहद कम संख्या में फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस विवाद का असर दरअसल ये हुआ है कि कई सारे ढाबे ने, कई सारे रेस्टोरेंट जो हैं, ईटरीज हैं, उन्होंने बदलाव कर दिया और वो बदलाव है नाम का। ये ढाबा है दीपमाला ढाबा, मुजफ्फरनगर हाईवे पर जहां मैं खड़ा हूं। इसके मालिक हैं अल्ताफ उर्फ टोनी। अल्ताफ ने अपना नाम लिख दिया है। दिन में कौन कारीगर है, रात में कारीगर है, लेकिन ये देखिए कि माहौल ऐसा है, यहां तक इन्होंने लिख दिया कि इंडियन कारीगर है, यानी यहां जो खाना बना रहा है वो इंडियन कारीगर है, रात में इंडियन कारीगर है। तंदूर पर कौन काम करेगा, किशोर कुमार, रोहित कुमार। ये नाम, इस नाम की जरूरत, आइए अल्ताफ जरा बताइए कि इस नाम की जरूरत आखिर आपको पड़ी क्यों? ये तो इस बार तो कोई आदेश आया नहीं है नाम लिखने का। सर, आदेश हमारे एक है, फिर भी डर की वजह से हमने कि जैसे ये चल रहा है नाम की वजह से, अभी कुछ घटना हुई है पीछे होटल पे, इस मारे हमने बॉडी अपना लगा दिया, कोई दिक्कत ना हो हमें। इस नाम की वजह से क्या लोग आते हैं, पहले नाम पढ़ते हैं फिर आते हैं खाना खाने के लिए? नहीं सर, फर्क तो है ही थोड़ा बहुत। पहले ऐसी बात नहीं थी ना, ऐसा होता था कि नाम लगाओ कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये अभी 2 साल से हो पा रहा है।
ऐसा विरोध कुछ हो रहा है। ये स्थिति है मुजफ्फरनगर ढाबे पर। यहीं पर विवाद खड़ा हुआ 28 जून को। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तैयारियों को लेकर के आखिर स्थिति इस समय है क्या। कांवड़ यात्रा शुरू होने को है, लेकिन उसके ठीक पहले मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई और उस घटना के बाद एक बार फिर इस मार्ग पर भले तैयारियों में अभी समय हो, लेकिन एक दूसरी तैयारी जरूर दिखाई देती है। हालांकि इसका बैकग्राउंड है, दरअसल पिछले साल यूपी सरकार और प्रशासन द्वारा जारी किया गया वो आदेश, जब लोगों से कहा गया कि आपको पहचान बतानी होगी, दुकान किसकी है, पहचान किसकी। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उस तरह के फिलहाल आदेश तो नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन तैयारियों के मद्देनजर हम जब आते हैं तो जैसे मैं मेरठ से आगे बढ़ा हूं तो कई सारे ढाबे दिख रहे हैं। अब उन ढाबों पर क्या है कि रंग रोगन हो चुका है, नए बैनर वैनर आ गए हैं, खाने पीने में मेन्यू में क्या होगा वो दिखा दिया और पहले बता दिया कि भाई वेज ढाबा है, वेज खाना मिलेगा। जहां मालिक का नाम नहीं है, कम से कम मालिक का चेहरा लगा दिया गया। अब ये मालिक हैं। इसके अलावा साफ सफाई अंदर चल रही है। कांवड़ यात्री जो आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, तो छोटे छोटे ढाबों पर भी थोड़ा तखत लगा दिए, एक एक्स्ट्रा जगह बना दी है। तो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग सावन के लिए, कांवड़ यात्रा के लिए? बस सर पूरी तैयारी है उनकी सेवा के लिए। जी तो सख्ती हो रही है प्रशासन की, आते हैं? जी जी प्रशासन सर। जी क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या कहते हैं? चीज अपना देख के चेक करके जाते हैं सर। जी क्या क्या चेक होता है? हमें आपके मिर्च मसाले और आदमी कौन कौन रह रहे हैं आपके यहाँ पे, सारी चीज चेक होती है। नाम हम पूछा उन्होंने? जी लाइसेंस वगैरह सब चीज देखते हैं। तो आप लोगों ने लगा रखा है नाम पहचान? सब है जी। हाँ जी सारा टोटल काम। तो ये आप लोगों ने फोटो कब से लगाना शुरू किया? फोटो तो ये अभी तकरीबन जो सावन का महीना स्टार्ट होता है, फोटो तो मालिक का जब से ही है, लेकिन ये है हमारा पहले से ही उनका कार्यालय भी है मालिक का यहाँ पे। नहीं तो ये फोटो इस साल से लगा रहे हैं, पिछले साल? पिछले साल भी, पिछले साल से लगाना? जी सर। जी सर। तो जो प्रशासन के लोग आते हैं वो क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं? बस यही पूछते हैं कि क्या तैयारी है, सेटअप सही है, बिल्कुल अपना देख के चले जाते हैं। नाम हम पूछते हैं कौन लोग काम करते हैं? नाम कारीगर के नाम है, इनका नाम विक्की है और विक्की क्या नाम है आपका भाई? विशाल। अच्छा, तो इन सब के बारे में पूछताछ हुई है? हाँ जी हाँ। पूछताछ करके गई है पुलिस? हाँ जी हाँ। आपका आईडी वाईडी चेक करके गई है? हाँ जी सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर खतौली के रहने वाले, गौरव नाम है हमारा। अच्छा गौरव। यात्रा शुरू होने के पहले सिर्फ खाने पीने की दुकानें नहीं जो कि मुस्लिम नाम की हैं या मांसाहार परोसा जाता है, अब मुजफ्फरनगर में ये जो बाजार है यहाँ पर कार का, गाड़ियों का काम होता है। अब ये सब भी दुकानें बंद करने की तैयारी में हैं। तो हर साल आप बंद करते हैं या इस साल बोला हुआ है? हर साल बंद करते हैं जनाब। क्यों? ये तो गाड़ी वाड़ी का सामान है, तो खाना वाना तो है नहीं। नहीं फिर भी ऑर्डर है कि वह बंद कर दो, आप बंद कर देते हैं। कुछ तो बताया होगा कि ये तो जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, राजमार्ग। कोई लफड़ा वफड़ा ना हो जाए इसलिए बंद ही करके चले जाते हैं। आप लोग लफड़ा करते हैं? नहीं हम क्यों करेंगे, हम तो कारोबार के लिए हैं। हम तो कारोबार के लिए बैठे हुए हैं, अगर कारोबार चलता है क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो आपने उनको बोला नहीं कि भाई ये तो अब जो कांवड़ यात्री भी डीजे लेके जाते हैं गाड़ी, उनको भी जरूरत पड़ सकती है, किसी की गाड़ी पड़ती है जरूरत, गाड़ी खराब हो जा, लाइट खराब हो जाए, इलेक्ट्रिशियन है, ये मिस्त्री हर तरह के है। राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत सारे लोग हाँ बहुत सारे आ गए, लेकिन करे क्या, फिर भी बंद करता है। हर साल कर देते हैं? हर साल हो गया जी, ऐसा ही हो गया हर साल। आप बोला नहीं ये तो आदमियों का खाने तो गाड़ियों का खाना मिल जाएगा। क्या करें बताओ? सब कोई दिक्कत हो इसके बंद होने से। इसके कितने साल से बंद कर रहे हैं? जब से यानी कि 2010 में रोड चालू हुआ था, जब से बने तब से बंद कर देते हैं? साल बंद करते हैं।